दोस्तों मुझे पता है कि आपको वन प्लस के फ़ोन काफ़ी पसंद आते हैं। तो आज मैं वन प्लस आप फ़ोन अगर रिफर्बिश कहीं से बाय कर रहे हैं या फिर आप न्यू फ़ोन एक बाय कर रहे हैं तो आपको एक मॉडल ऐसा बताता हूं जो मार्केट में बहुत अच्छा चला है और अभी भी आप उसे खरीदोगे ना तो बड़े फायदे में रहोगे। ये है वन प्लस का 6T। तो चलिए वन प्लस के फ़ोन को पहचानने का मैं तरीका बताता हूँ आपको, बड़ा आसान तरीका बताऊंगा। वन प्लस का फ़ोन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ना उन पॉइंट को पूरा करे बिना वन प्लस के फोन को खरीदना मत, वरना बड़े नुकसान में रहोगे और आपके साथ कोई स्कैम भी कर सकता है। सबसे पहले तो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 10 GB रैम वेरिएंट में भी आपको मिल जाता है, 256, 8 128 में भी मिल जाएगा आपको, 6 128 भी मिल जाता है। 10 GB रैम के वेरिएंट में भी ये आपको मिल जाएगा। इसके कैमरे की जो क्वालिटी है ना दोस्तों वो काफी अच्छी है। मेरे पास कस्टमर रिपेयर कराने के लिए लेकर आते रहते हैं तो कस्टमर बड़ा खुश होता है कि भैया कैमरे से बड़े खुश हैं, हम संतुष्ट है एकदम कैमरे से। इसमें कैमरा दिया हुआ है, 16 की सेल्फी दे रखी है और 20 का इसका रियर कैमरा दे रखा है। अब यहाँ पर आपको ना इस फोन की जब स्पेसिफिकेशन देखोगे ना आपको लगेगा 3700 mAh की इसमें बैटरी दे रखी है तो काफी कम होगी, कम चलती होगी। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मोबाइल फोन में एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है। और जिस फोन में एमोलेड डिस्प्ले लगी होती है ना उसमें कम mAh की बैटरी भी अगर लगती है तो उसमें बैटरी बैकअप अच्छा खासा निकल कर आता है। ये फोन गेम को छोड़ के है ना, बाकी आप किसी भी यूज में ले सकते हो इस फोन को। बस गेमिंग में अगर यूज करोगे तो फिर मैं कह नहीं सकता इसकी बैटरी के बारे में। बैटरी इसकी जल्दी डाउन हो सकती है, वरना इसकी बैटरी जो भी बंदा इस फोन को चला रहा है ना इसकी बैटरी 2 से 3 दिन आराम से निकाल देती है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आप है ना अगर रिफर्बिश फोन कभी भी खरीदते हो तो उसकी डिस्प्ले चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, कई साइट्स पर है ना हमारे साथ झोल झाल हो जाता है और हम पहचान नहीं पाते कि मोबाइल फोन में ओरिजिनल डिस्प्ले लगी है या लोकल लगी है। देखिए आपको है ना सेट को ऑन करना है सबसे पहले। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, धूप में जब आप जाओगे तो एलसीडी में आपको इस तरीके से जब टेढ़ा करके हम देखते हैं तो प्रॉपर कलर नजर नहीं आएंगे आपको, और एलईडी में आपको साइड से भी साफ नजर आएगा एकदम। कहने का मतलब मोटा मोटा ये समझ लो कि धूप में जाओगे ना तो धूप में जो आपको ग्राफिक्स नजर आएंगे ना वो एकदम क्लियर नजर आएंगे। आपको ऐसे ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एलईडी में, मगर एलसीडी में ऐसे करके देखने की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ जाना कि एलसीडी लगी है। और एलसीडी की सबसे बड़ी पहचान या नीचे की साइड में जब आप उंगली लगाकर चेक करेंगे ना, अगर गर्म हो तो आप समझ जाना एलसीडी लगी हुई है। फिर बात मत मानना किसी की भी कि कोई कहे कि इसमें नहीं भाई एलईडी लगी है वो थोड़ी थोड़ी गर्म होती है। एलईडी गर्म अगर होगी तो पूरी गर्म होगी, पूरी एलईडी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि एलईडी सिर्फ नीचे से गर्म, क्योंकि नीचे लाइट की स्ट्रिप लगी होती है एलसीडी के अंदर। और जो पीछे का कवर है ना इसको देख लीजिए, फिनिशिंग के साथ ये चिपका हुआ होना चाहिए। अभी इसमें देखो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये फोन रिपेयर हो रखा है। तो इसीलिए आपको ये चीजें देखकर खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल फोन एक बार रिपेयर हो रखा होगा ना वन प्लस 6T तो फिर ये लेने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो फिर वो फोन की लाइफ खत्म ही हो जाती है। और एक चीज और बताता हूँ, आपका दोस्त अगर कोई वन प्लस 6T आपको बेचने की कोशिश करता हो तो आप उसको डिफाइन कीजिए कि उसमें एलसीडी ना लगी हो। एलसीडी लगी हो तो लेना बिल्कुल बेकार है। आप ये मत बोलना कि बिट्टू भाई ने बोला था कि वन प्लस 6T बड़ा अच्छा सेट है। भाई अच्छा सेट तो है, मगर जब तक अच्छा है जब तक उसमें एलईडी लगी हुई है। एलसीडी लगाते ही फोन का सत्यानाश हो जाएगा। आप कभी मत खरीदना एलसीडी लगे हुए फोन को, क्योंकि इस फोन में है ना एलईडी लग के आती है कंपनी की तरफ से। एलसीडी बाहर मार्केट में मिलती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे हम बोलते हैं। उसके जो कलर होते हैं ना वो बिल्कुल खराब आते हैं। उसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है एलसीडी में, बताऊं कैसी कैसी। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करते हैं तो आपका सेट गर्म रहेगा, और आप एलईडी में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करते हैं तो उसमें कोई गर्म नहीं होगा आपका मोबाइल फोन, मगर एलसीडी एकदम गर्म होने लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन में एलसीडी लगी हुई है तो आपको उसे खरीदना नहीं चाहिए। अगर आप वन प्लस का कोई फोन लेने की सोच रहे हैं तो वन प्लस 6T को मैं कंसिडर करना चाहूंगा। कई वेरिएंट इसमें मिल जाते हैं आपको, 3700 से लेके 3800 mAh तक की बैटरी मिल जाएगी। मगर बैटरी पे मत जाना भाई, ये मत सोचना बैटरी कम है तो ये अच्छा नहीं चलेगा। 3300 mAh की बैटरी भी है 10 GB रैम वाले फोन में। इसलिए बोलना चाहूंगा जो भी भाई मन बना रहे हैं वन प्लस फोन खरीदने का तो वो खरीद सकते हैं। वन प्लस 6T का फोन खरीद लो। अगर आपको एक अच्छा वैल्यूएबल फोन चाहिए तो वन प्लस 6T मैं कंसिडर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस को। आपको चाहिए तो वो वाला फोन, ये वाला फोन ले लेना। रिफर्बिश अगर मिलता हो तो अच्छी बात है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो भाई ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और ऑफलाइन में कर रहे हो तो ऑफलाइन में भी इसी तरीके से चेक कर लेना जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें छोटी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।